4-21-28 मांझ महला पंजवां। सफल सुबाणी जित नाम बखाणी, गुर प्रसाद किन्ने बिरले जानी। तांसु वे बेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। वैसे तो परमात्मा ने 84 लाख जुनियाँ बनाई हैं, लेकिन किसी को भी ऐसी इंद्रियां नहीं दी हैं जैसी मनुष्य को मिली हैं। बड़े भाग उत्तम जग पावा। उत्तम जन्म मनुष्य का जो मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। पशुओं को बड़े शरीर जरूर मिले हैं, लेकिन मन नहीं मिला है, इसलिए वो ईश्वर का नाम नहीं जप सकते हैं। देवताओं को मन मिला, देवताओं को प्रकाश मिला है, ज्ञान मिला है, अंदर उनके अंदर ज्योत जग गई है, परमात्मा के नाम का दिया जला है, लेकिन उनके पास ये शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसको परमात्मा ने बहुत ही सारी इंद्रियां जो दी हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब किसी कार्य के लिए दी हैं। ये केवल ऐसे ही स्थापित नहीं कर दिए हैं। ये आँखों को परमात्मा ने निरंकार को देखने के लिए ही कहा है। तभी गुरु अमरदास जी की जब हम वाणी पढ़ते हैं, ए नेत्रो मेरो हर तुम में ज्योत तरी, हर भी नव न देखियो कोई, हर भी नव न देखियो कोई, नदरी हर निहाला। ये तुमको तुम्हारे छोटी छोटी आंखों के अंदर ज्योत डाली, पुतरी डाली है, केवल परमात्मा को देखने के लिए ही डाली है। तुम्हारे अंदर प्रकाश दिया है और तुम्हारे अंदर मन डाला है, जिसने सोचना विचारना तुम्हारे अंदर दिमाग डाल दिया है, तुमको अच्छी वाली बुद्धि दी है, तुम्हारे अंदर सोच समझ दी है, तुमको रचना दी है। रचना जपिए एक नाम, कहते हैं इस रचना से केवल एक परमात्मा के नाम को जपना। ये तुमको 2 कान दिए हुए हैं, कहते हैं इन दोनों कानों से ए श्रवणों मेरो साचे सुनने न उठाए। परमात्मा के सच्चे नाम को सुनने के लिए तुमको भेजा है, इसलिए साचे सुनने न उठाए। शरीर लाए सुनो सत्य वाणी, जिसका जब सुन लोगे परमात्मा के नाम को, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रचना रस समानी। कहते फिर ये रचना जो है बिल्कुल रसमय हो जाएगी अगर जो तुम उसके नाम को सुनोगे। तो यहाँ पे इस पदे के अंदर गुरु जी इन इंद्रियों को ही आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं इंद्रियां सबकी सफल नहीं हैं। कौन सी इंद्रियां सफल हैं? मनुष्य की सफल तू वाणी जित नाम बखाणी, वही वाणी वही बोला हुआ सफल है जिससे हरि का नाम का उच्चारण किया जा रहा है। गुरु प्रसाद की ने भी ले जानी। लेकिन ये ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो इस मुख से संसारिक बातें करते हैं, संसारिक चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत विरले हैं, क्योंकि ये काम बड़ा कठिन है। किन्हों गुरु नानक के खेल कठिन है, किन्हों गुरमुख जानो। कोई गुरमुख जीव ही है जो गुरु की कृपा से, गुरु के शब्द के साथ जुड़ के, उसकी उपदेशों को पर चलते हुए इस बात को समझ पाएगा। तांतु वेला जित हर गावत सुनना, आए थे परवाना जियो। हमसे भी लोग पूछते हैं कि किस समय नाम जपिए, किस समय उठ के पाठ करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, और कौन सी घड़ी, कौन सा वेला। लेकिन अगर जो ये जीव पूछ रहा है कि कौन सी घड़ी में नाम जपना, किस पल में नाम जपना चाहिए, तो ऐसी बात हुई जैसे कि 36 प्रकार के भोजन रखे हो हमारे सामने और हम किसी से पूछ रहे हैं कि चाउमीन कैसे खाई जाएगी और पिज्ज़ा कैसे खाया जाएगा। इसका मतलब है कि हमको भूख ही नहीं है, हमको भूख नहीं है। भूखे खावत लाज ना आवे, तो हरजन हरगुण गावे। कहते भूखे मनुष्य को लाज नहीं आती है, और नाम जपने वाले जीव को भी शर्म नहीं आती है। वो भी हर जगह जहाँ भी बैठा हुआ, किसी भी महफिल में बैठा, उसका ध्यान अपने परमात्मा में ही जुड़ा रहता है। तो इसका मतलब साई हर घड़ी हर पल बिल्कुल सफल है। हर पल जो है वो बिल्कुल सुंदर है, शुद्ध है। और वो वेला, वो घड़ी, कहते साई कड़ी सुलक्षणी, वो सुलक्षणी घड़ी है, वो पल भी सुलक्षणा है। कहते हैं बिल्कुल अच्छा है जिस समय हरि का नाम जपा जाता है। गावत होना, जिस समय हमारा ये शरीर कहते हैं रसना से नाम का उच्चारण कर रहा है और कानों से परमात्मा का नाम सुन रहा है, वो चाहे कोई भी समय हो। उठत बैठा सोवत ध्याइये, मार चलत हरे हर घाइये, हर अक्षर यदि माला, जपत जपत पै दीन दयाला। ये हर समय तुमको जपना, क्योंकि इन शरीर से अंदर प्राण किस समय निकल जाए इसका कोई ठेका नहीं है। इसलिए सारी घड़ी, सारे पल, सारी मुहूर्त सफल है। इसके लिए कोई विचार नहीं करना है कि किस समय जपना चाहिए। अब कलु आयो रे एक नाम वो अन्न रुत नहीं मत परम भूलो बोले। इसके लिए कोई मौसम की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई घड़ी की ज़रूरत है, कोई पल की ज़रूरत नहीं, विचारने की ज़रूरत है, मुहूर्त विचारने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस समय
आपको फुर्सत तो कभी मिलती नहीं है। हाथ पाँव से काम कर, चीत निरंजन नाल। बस यही हमारे पास एक है चारा, जिसके साथ हम ईश्वर के नाम के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इस समय तो लोगों के पास पैसा बहुत है और समय नहीं है। ते नेत्र तंतु वेला जित हर नाम गावत सुनना आए थे परवाना जियो। फिर जो जीव अपने नेत्रों से परमात्मा के नाम को देख रहे हैं और रसना से बखान करें, उन्हीं का आया हुआ संसार में सफल है। बाकी सब संसार में ही, बाजार में ही, परिवार में ही रह जाएंगे और सदा ही उनका आवागमन का चक्र चलता रहेगा। ते नेत्र पले परवान जिन्नी दर्शन पे का, वही नेत्र सफल हैं जिन्होंने इन नेत्रों से परमात्मा को देखा है। ये दोनों आंखें संसारिक हैं, इन आंखों से हमें परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ज़्यादातर हमारी ये आंखें संसार को देखती हैं, बाजार को देखती हैं, परिवार को देखती हैं और उसी का आनंद लेती हैं, उसी में सुख मानना चाहती हैं, तो निरंकार को नहीं देख पाती हैं। जब हमारी आंखों के आगे सिल्क का पर्दा पड़ा हुआ है तो हम निरंकार को कैसे देखते? एक पर्दा पड़ा है तो पीछे की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जिन आंखों के आगे 5 विकारों के अनंत विकारों के पर्दे पड़े हुए हैं, कैसे परमात्मा को देख सकेंगी? गुरु जी होता वो नेत्र परवान है जिन्होंने इन नेत्रों से उस परमात्मा को देख लिया है। भाव संसार में रहते हुए इन नेत्रों को परमात्मा में लगाया है। मूंद लिए दरवाजे बाजीले अनाथ बाजे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ खोल दिया है। बाहर संसार है, अंदर निरंकार है, इसीलिए उन्होंने उसके दर्शन किए हैं। से कर पले जिन हर जस लिखा, वे ही हाथ सफल हैं जो परमात्मा के नाम को लिख रहे हैं। बाकी संसारिक विद्यता, संसारिक प्रतिष्ठा, संसारिक ये ज्ञान, ये सब वहाँ पे काम नहीं आना, इसका कोई लेखा नहीं होना है। ये तो जैसे ही आप संसार से प्राण निकलने हैं, आपकी पदवियाँ सब खत्म हो जाएंगी, आपकी प्रतिष्ठा मान सब खत्म हो जाएगा। केवल से कर पले वही हाथ भले हैं जिन्होंने हरि जस को लिखा है। बाकी सारे हाथ कोई सफल नहीं है, वो निरर्थक है उनका लिखना। संसार के वो काले कहते हैं, हे जीवो, फरीद जी भी कहते हैं कि तुम हे जीवो, तुम काले अक्षरों को न लिखो, अपने अंदर का ध्यान करो। जो तुम्हारा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है उसके उन अक्षरों को लिखने की कोशिश करो। ते चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हाँ बल बल तिन संग पछाना जियो। कहते हैं वे चरण वही सुंदर हैं, वही चरण पूजनीय हैं जो हरि के मार्ग पे चल रहे हैं, जो रोज़ गुरुद्वारे जा रहे हैं, जो रोज़ ही हरि के मार्ग पे चल रहे हैं। और हाँ बल बल तिन संग पछाना जियो, मैं उनके पर कुर्बान जाता हूँ और उन्हीं के साथ जुड़ करके मैं तुमको पहचान सकता हूँ। क्योंकि उन्हीं के साथ जुड़ करके वही गुरुमुख जीवों की सत्संगत करने के पश्चात जीव जो है परमात्मा को पहचान सकता है। पछाना जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, हे मेरे सज्जन, हे मेरे मित्र प्यारे, सुन लो मेरी बात, कान दे के सुन लो प्यारे। साध संग खिलमाए उधारे, साथ संगत में आकर के जीव एक क्षण मात्र में तुम मुक्त कर देते हो, उनका उद्धार कर देते हो। हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा दृष्टि किसी को पड़ जाए, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे साजन हो, मेरी बात को सुनो। साध संग खिलमाए उधारे, साथ संगत में जब जीव आ जाता है उसको एक खिन में उसका उद्धार कर देते हो। कि उधारे किल भी काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। संसार में माता पिता के अगर जो संतान, 4 संतान है, अगर एक भी संतान अच्छी नहीं निकलती है, अवगुणों से भरी होती है, तो माता पिता अपनी विरासत से उसको अलग कर देते हैं। लेकिन परमात्मा एक के अंदर वो बिल्कुल निर्वाण है, एकदम निर्लिप्त है, उसके ऊपर कोई इन सब बातों को कोई असर नहीं पड़ता है। वो तो बिल्कुल उसी प्रकार अपने जीवों के सारे दुखों को, सारे पापों को भी विनष्ट कर देता है। कोई जुड़ जाए सही एक पल के लिए उसके साथ, तो जैसे गट्ठर बंदी लकड़ियों में एक माचिस की सीख दिखा दी जाए, वो जल के राख हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा अगर जो कोई जीव एक पल एक चित्त ध्यायो, ये ऐसी अवस्था किसी की बन जाए कि मन शामिल हो जाए, तो उसके सारे किलबिक काट देता है। किलबिक माने नासूर वाले जो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, जो बिना परमात्मा के साथ जुड़े हुए ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक पल मात्र भी कोई उसका
निष्काम जुड़ जाए, स्थिर हो जाए, निश्चल हो जाए, समाधित हो जाए, तो कहते हैं उसके सारे सारे किल बिख माने बहुत बड़े बड़े नासूर वाले, महासंकट वाले, बेचैनी वाले जो दुख होते हैं वो भी काट देते हो। काट हुआ मन निर्मल, और तुमने सारे दुख उनके पापों को मेरे काट दिया है। और छल छिद्र जो अंदर मेरे छल छिद्र जो गुप्त रूप में पाप वाले विचार बने हुए, तो उनको भी तुमने काट दिया, मेरे मन को निर्मल कर दिया। क्योंकि मन तब तक निर्मल नहीं है जब तक अंदर से विकारों की ये सारे छल छिद्र पापों वाली बातें नहीं खत्म हो जाएंगी। ये पाप कैसे विनष्ट हो जाते हैं, कैसे जल जाते हैं। और किलबिक माने नासूर वाले, बड़े बड़े जो पाप के जो नासूर बन चुके हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अथाद रोग पुजे तन पीतर टरत न कहूँ उठारे, ऐसे अथाद रोग भी मिनटों सेकंडों में परमात्मा ऐसे दुखों को भी काट देता है और मन को निर्मल कर देता है। मिट गया आवन जान गया, और फिर जीवों के आवागमन का चक्र भी खत्म कर देता है। जन्म नहीं है तो मरण नहीं है, और मरण नहीं है तो आवागमन नहीं है। परमात्मा फिर अपने साथ मिला लेता है, स्थिर कर लेता है। दुई कर जोड़ दिख बिनो करीजे, हे परमात्मा मैं तेरे सामने दो हाथ जोड़ करके मैं ये विनती कर रहा हूँ, मैं अरदास कर रहा हूँ, मैं जोधड़ी कर रहा हूँ। और कृपा दुई कर जोड़ एक बिनो करीजे, दोनों हाथ जोड़ करके मैं तेरे आगे निर्माणता पूर्वक तेरे आगे अरदास कर रहा हूँ, एक विनती कर रहा हूँ, कर कृपा डूबता पाथर लीजिए। मैं पत्थर बन गया हूँ, डूब रहा हूँ। कहते हैं पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखते डूब यले, मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया। कहते हैं कर कृपा मेरे अंदर भी सारे गुण खत्म हो चुके हैं, पंकज मोह के कीचड़ में डूबता जा रहा हूँ। विकारों के कारण मेरा ये विकारों के कारण मेरे ऊपर भार ज़्यादा लग गया, पत्थर हो गया हूँ। विकारों का बोझ जो है इतना ज़्यादा हो गया कि जितना भारी पत्थर होता है, ऐसे ही मेरे ऊपर पत्थर जैसा भार सिर के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं। पत्थर लीजिए कृपा डूबदा कर, कृपा डूबदा पत्थर लीजिए। पत्थर हुए जीव को तुम हे परमात्मा अपना कर लो, डूबदा पत्थर लीजिए। नानक को प्रभु पहे कृपाला, प्रभु नानक मन माना जियो। कहते हैं मैं लीजिए, अर्थात पापों के बोझ से मैं भारी पत्थर बना हुआ हूँ, मुझको उतार लीजिए। नानक को प्रभु पहे कृपाला। गुरु जी कहते हैं जब प्रभु कृपालु हो गया, प्रभु ने जब कृपा कर दी, प्रभु नानक मन पाना जियो, तभी मेरे मन के अंदर हे परमात्मा तुम्हारी ये नाम वाणी से प्रीत बनी है, तुम्हारी ये नाम वाणी से भाव बना है, ये श्रद्धा बनी है, ये विश्वास बना, ये भावना तभी बनी है जब तुमने मेरे ऊपर कृपा की है। 4/22/29